यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज संविधान के किस पार्ट में दिया है भाई, बताओ किस पार्ट में हमने बताई थी यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज? फर्स्ट पार्ट में जो है यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज का जिक्र किया गया है। ठीक है, क्या मैंने बताई थी? यूनियन टेरिटरीज में जिक्र किया गया है कि भारत कैसा है। ठीक है, भारत में जो है स्टेट्स का निर्माण कैसे होगा और क्या उसका प्रोसीजर अपनाया जाएगा। ठीक है, ये इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो कौन से पार्ट के अंदर है ये लिखो, प्रेजेंट इन पार्ट वन और किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है? आर्टिकल 1 to 4, 1 से लेकर 4 तक जो है इसका जिक्र किया गया है यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज का। संविधान का जो आर्टिकल 1 है वो कहता है, पहले भी हमने बताई थी, वो कहता है इंडिया दैट इज भारत कैसा होगा? भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। भारत कैसा है? यूनियन ऑफ स्टेट है। ठीक है, भारत को जो है कैसा दर्शाया गया है प्रीएम्बल के अंदर? इसके अंदर जो यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज पार्ट 1 के अंदर कैसा दर्शाया गया है? यूनियन ऑफ स्टेट्स। यूनियन ऑफ स्टेट्स का मतलब क्या होता है भाई? यूनियन एंड स्टेट्स का मतलब होता है कि भारत के जो है टुकड़े नहीं हो सकते, भारत अनडिस्ट्रक्टेबल है। ठीक है, भारत जो स्टेट में डिवाइड हुआ है वो अपनी मर्जी से डिवाइड हुआ है, किसी कॉम्प्रोमाइज से जो है स्टेट्स में डिवाइड नहीं हुआ है। जो 28 स्टेट भारत के अंदर हैं किसी कॉम्प्रोमाइज से नहीं बने, अपनी इच्छा से बने हैं। ठीक है, इसीलिए जो है इन स्टेट को, किसी भी स्टेट को अधिकार नहीं है भारत से अलग होने का। कोई भी स्टेट, चाहे पंजाब चाहे हरियाणा चाहे भारत से अलग होना, तो कोई जो है उनको तरीका नहीं अलग होने का, क्योंकि भारत क्या है? यूनियन ऑफ स्टेट्स है। ठीक है, आर्टिकल जो 2 है, आर्टिकल 2 है वो बताता है भाई कि एडिशन ऑफ स्टेट दैट इज नॉट पार्ट ऑफ इंडिया। ऐसे स्टेट का जो है वो फॉर्मेशन करना जो भारत का पार्ट नहीं है। एडिशन ऑफ स्टेट दैट इज नॉट पार्ट ऑफ इंडिया, ऐसे स्टेट को शामिल करना जो भारत का पार्ट नहीं है। एडिशन ऑफ स्टेट दैट इज नॉट पार्ट ऑफ इंडिया, जो भारत का पार्ट नहीं है, ऐसे स्टेट को जो है भारत के अंदर शामिल करना, ये आर्टिकल 2 बताता है। जैसे वही सिक्किम पहले हमारे देश का पार्ट नहीं होता था, सिक्किम एक जो दूसरा देश होता था, हमने सिक्किम को अपने अंदर शामिल कर लिया। ठीक है, गोवा पहले दूसरा देश होता था, हमने गोवा को अपने अंदर शामिल कर लिया। ठीक है, तो हमारे पास जो है आर्टिकल 2 बताता है भाई ऐसे स्टेट को शामिल करना है जो हमारा पार्ट नहीं है, उसको कैसे जो है शामिल करेंगे। ठीक है, ये सारे आर्टिकल आपको नहीं करने, हम कुछ जो है आपको 50-60 आर्टिकल बताएंगे पूरी संविधान से जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर जो है आर्टिकल 3 कहता है भाई, आर्टिकल 3 कहता है इंटरनल एडजस्टमेंट ऑफ स्टेट। इंटरनल एडजस्टमेंट ऑफ स्टेट, एडजस्टमेंट ऑफ स्टेट्स। इंटरनल एडजस्टमेंट ऑफ स्टेट मतलब स्टेट के अंदर जो है आपको बदलाव करना है, जैसे किसी स्टेट का नाम बदलना है, किसी की बाउंड्री बदलनी है, कोई नया स्टेट बनाना है भारत के अंदर से ही, और जो है कोई स्टेट डिलीट करना है। ठीक है, तो हमको जो है कि कौन से आर्टिकल में दिया हुआ है? आर्टिकल 3 में दिया हुआ है। ठीक है, तो प्रोसीजर क्या है भाई इसका? प्रोसीजर क्या है? अगर आपको जो है मान लो कोई स्टेट डिलीट करना है, किस किस लिए है ये? चाहे तो आप जो है इसके तहत जो है आप डिलीट कर सकते हैं, या जो है आप ऐड कर सकते हैं, न्यू स्टेट की फॉर्मेशन कर सकते हैं, या आप जो है बाउंड्री को चेंज कर सकते हैं, बाउंड्री को चेंज कर सकते हैं, या जो है आप नेम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, क्या प्रोसीजर है? मान लो कोई नया स्टेट बनाना है तो इसका प्रोसीजर क्या है भाई, पता है किसी को? मान लो कोई नया स्टेट बनाना है, या भाई कोई स्टेट खत्म करना है हमको, किसी स्टेट की बाउंड्री बदलनी है या किसी स्टेट का नाम बदलना है, तो क्या प्रोसीजर करना पड़ेगा? ठीक है, एग्जाम में पूछता भी क्या प्रोसीजर इसका। सबसे पहले जो है राष्ट्रपति की जो है रिकमेंडेशन लेनी पड़ेगी।
ठीक है। सबसे पहले जो है एक रिकमेंडेशन लेनी पड़ेगी राष्ट्रपति की कि हम ऐसा करने जा रहे हैं जी, ठीक है, सूचित करना पड़ेगा राष्ट्रपति को। तो पहला स्टेप है प्रियर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट, प्रियर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति की जो है रिकमेंडेशन लेनी पड़ेगी शुरू में। उसके बाद क्या होगा भाई, राष्ट्रपति की रिकमेंडेशन ले ली, राष्ट्रपति जो है जो वो कानून है, वो बिल है, उसको स्टेट में भेजेगा, ठीक है, उसको स्टेट की व्यूज लेगा जिस स्टेट में बदलाव होने वाला है। मान लो भाई हमको जो है कोई स्टेट खत्म करना है, इमेजिन करो हमको जो है हमको पंजाब का नाम बदलना है, ठीक है, तो राष्ट्रपति क्या करेगा, उसको पंजाब के पास भेजेगा, रेफर करेगा पंजाब के पास, भाई ये आपके स्टेट में बदलाव होने वाला है, ठीक है। तो लिखो प्रेसिडेंट रेफर टू द स्टेट लेजिस्लेचर, प्रेसिडेंट रेफर टू स्टेट लेजिस्लेचर, जो विधानसभा है स्टेट की, उसमें जो है राष्ट्रपति भेजेगा इसको। अब भाई स्टेट अगर चाहे ना चाहे उसमें कोई हमको इफेक्ट नहीं पड़ता, जो है राष्ट्रपति ने भेज दिया, बस स्टेट को बताना है, फिर जो है पार्लियामेंट अपना काम करेगी। संसद जो है सिंपल मेजोरिटी से ऐसे कानून को अगर पास कर दे, ठीक है, तो वो जो है बदलाव हो जाता है, ठीक है। तो अगला स्टेप है पार्लियामेंट पास बाय सिंपल मेजोरिटी, पार्लियामेंट पास बाय सिंपल मेजोरिटी। अगर पार्लियामेंट जो है सिंपल मेजोरिटी से पास कर दे तो संविधान उसमें जो है स्टेट में जो है बदलाव हो जाता है, ठीक है। सिंपल मेजोरिटी का मतलब होता है 51% की मेजोरिटी। इमेजिन करो 550 टोटल मेंबर हैं, इमेजिन करो, और उस टाइम जो है सदन के अंदर जो है 100 मेंबर बैठे हैं लोकसभा के अंदर, ठीक है। तो सिंपल मेजोरिटी क्या होगी, अगर 51 ने जो है हाँ कर दी तो वो पास हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, सिंपल मेजोरिटी। जितने भी लोग वहाँ पे बैठे हैं सदन के अंदर, उसमें से अगर 51% ने हाँ कह दिया तो जो है कानून पास हो जाएगा। तो क्या तरीका भाई नया स्टेट बनाने का, पहले राष्ट्रपति के पास एक रिकमेंडेशन भेजो, राष्ट्रपति स्टेट के जो है व्यूज लेगा, आपके क्या विचार हैं, स्टेट हाँ करे ना करे कोई मैटर नहीं करता, उसके बाद पार्लियामेंट जो है उसको पास कर देगी। सिंपल मेजोरिटी से अगर पार्लियामेंट ने पास कर दिया तो स्टेट में बदलाव हो जाएगा, ठीक भाई। कोई डाउट इसके अंदर, ठीक है। अगली हेडिंग डालिए भाई रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट, अगली हेडिंग डालिए इसी के अंदर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट। ये एक जनरल इंफॉर्मेशन आपको बताई थी। अब हम बात करेंगे कि कैसे जो है अलग अलग स्टेट का निर्माण हुआ। 28 स्टेट के अंदर किसी का नाम चेंज कर दिया तो, एक सेकंड रुको, अगली हेडिंग डालो रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स। अब बताओ क्या बोल रहे हो। सर किसी स्टेट के अंदर किसी जगह का नाम चेंज, जैसे कि इलाहाबाद है, इलाहाबाद का प्रयागराज कर दिया तो उसके लिए परमिशन चाहिए होती है ना, पार्लियामेंट की उसके लिए परमिशन नहीं चाहिए होती, वो कर सकता है, ठीक है। हाँ, अगर स्टेट के नाम का बदलाव करना है वो पार्लियामेंट के करना है, स्टेट की बाउंड्री का बदलाव करना है वो पार्लियामेंट को करना है। हाँ, जो स्टेट का काम है वो किसका है, पार्लियामेंट का काम है। स्टेट के अंदर किसी जगह का नाम करना है वो जो अंदर कर सकते हैं, ठीक है, ठीक भाई। कोई डाउट इसके अंदर। अगला हमारा टॉपिक है रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट। अभी हमारे कितने स्टेट हमने लिखवाया था, 28 स्टेट और जो है 8 यूनियन टेरिटरी हैं। इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे भी 28 स्टेट ये कब बने, ठीक है, कैसे कैसे कौन सा स्टेट बना, ठीक है। तो सबसे पहले हमने वही एक बार और जिक्र किया था इससे पहले, 1947 में कानून बना था इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, ठीक है। इसी के तहत जो है भारत और पाकिस्तान को अलग किया गया था, हमने जिक्र कर लिया था इससे पहले। इस कानून के तहत जो है रियासतें जो थी, ठीक है, हमारे देश में काफ़ी सारी रियासतें थी जहाँ पर राजा रहते थे, रियासतों को छूट दी गई। 3 ऑप्शन जो है रियासतों को दिए गए इस कानून के तहत, चाहे तो आप इंडिया में शामिल हो जाओ, चाहे आप पाकिस्तान में शामिल हो जाओ, या आप जो है स्वतंत्र रहो, ठीक है। 3 ऑप्शन दिए, चाहे तो इंडिया में शामिल हो जाओ, चाहे पाकिस्तान में शामिल हो जाओ, चाहे स्वतंत्र रहो।
ठीक है। तो भारत के जो जगह के अंदर जितने भी रियासतें थी, जो भारत की जगह में आती थी, के आसपास आती थी, अंदर आती थी, उन्होंने जो है भारत में शामिल किया। ठीक है, सरदार पटेल की कोशिश से जो है सारी रियासतें जो है भारत में शामिल हो गई। केवल 3 रियासतें जो है भारत में शामिल नहीं हुई। कौन कौन सी रियासतें थी वो? एक तो आपका हैदराबाद, एक जूनागढ़ और तीसरा जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो लिखो इंडियन इंडिपेंडेंस 1947 के तहत जो है 3 ऑप्शन दिए गए रियासतों को। 3 ऑप्शन टू प्रिंसली स्टेट, 3 ऑप्शन वॉज गिवन टू प्रिंसली स्टेट्स। प्रिंसली स्टेट क्या क्या ऑप्शन थे? वो ऑप्शन थे, चाहे तो जो है आप जो है पार्ट ऑफ इंडिया बन जाओ, या आप जो है पाकिस्तान का पार्ट बन जाओ, पार्ट ऑफ पाकिस्तान, या जो है आप जो है फ्री रहो। ठीक है भाई। तो 552 में से जो है 549 ने जो है बिकम पार्ट ऑफ इंडिया, भारत का पार्ट बन गई, पार्ट ऑफ इंडिया। लेकिन जो नहीं बनी वो कौन कौन सी थी? वो थी एक तो आपका जूनागढ़, एक आपका हैदराबाद और एक आपका जम्मू कश्मीर। नहीं, ये रियासतें थी पहले जो है रियासतें होती थी। ठीक है, रियासतों में जो है 549 जो है भारत में शामिल होगी, लेकिन 3 शामिल नहीं हुई, हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर। ठीक है, उसके बाद भाई हैदराबाद में पुलिस कार्रवाई की गई, हैदराबाद को जो है फोर्स से शामिल करवा लिया गया। जूनागढ़ में हमने इलेक्शन करवाए, लोगों से पूछा, लोगों ने जो इलेक्शन में कहा कि हम जो है पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, भारत का पार्ट बनना चाहते हैं, तो जूनागढ़ को भी जो है अपने अंडर ले लिया। जम्मू कश्मीर के महाराजा हरी सिंह ने जो है एक जो है पत्र जो है वो साइन किया, जिसे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन बोलते हैं, और वो भी जो है भारत के अंडर आ गया। ठीक है, कुछ ही टाइम के बाद तीनों भी जो है भारत के अंडर आ गए। ठीक है, तो सिचुएशन भाई यहाँ पे जो है हमारी सिचुएशन ठीक हो गई, हम जैसा चाहते थे वैसा हुआ, सारी रियासतें जो है भारत के अंदर शामिल हो गई। ठीक है, लेकिन 1953 में जो है एक और जो है दिक्कत खड़ी हो गई देश के सामने। एक मद्रास में जो है तेलुगु बोलने वाले लोगों ने जो है ये कहा कि हम एक नया स्टेट बनाना चाहते हैं। ठीक है, काफ़ी बड़े बड़े आंदोलन होने शुरू हो गए 1953 में, और जो तेलुगु बोलने वाले लोग थे मद्रास के अंदर, मद्रास नाम का एक स्टेट होता था पहले, वो कहने लगे हम नया स्टेट बनाना चाहते हैं। ठीक है, बड़े बड़े आंदोलन हुए, लोगों ने आग भी लगा ली अपने आप को, तो सरकार ने मजबूर होकर जो है एक नए स्टेट का निर्माण किया जिसका नाम था आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो लिखो 1953 आंध्र प्रदेश इज फॉर्म्ड फ्रॉम मद्रास। इन 1953 आंध्र प्रदेश इज फॉर्म्ड फ्रॉम मद्रास। आंध्र प्रदेश को जो है मद्रास से बनाया गया। तेलुगु बोलने वाले लोगों ने डिमांड रखी कि हमको एक नया स्टेट चाहिए, और उसका नाम क्या रखा गया? आंध्र प्रदेश रखा गया। ठीक है, अब भाई आपने घर में देखा होगा, किसी बच्चे को एक खिलौना ला के दे दो, मान लो घर में 4 बच्चे हैं, एक को बढ़िया खिलौना ला के दे दो तो फिर सब डिमांड करते हैं मेरे को भी वही चाहिए। कोई खाने की चीज़ एक को दे दो तो सब डिमांड करते हैं कि हाँ हमको भी चाहिए। ठीक है, जैसे ही सरकार ने आंध्र प्रदेश क्रिएट किया तो पूरे के पूरे भारत में ये डिमांड शुरू हो गई। पहले तो जो आंदोलन था वो केवल आंध्र प्रदेश तक जो है, मद्रास तक जो है सीमित था, और अब ये आंदोलन जो है पूरे भारत में फैल गया। पूरे भारत के लोग ये चाहने लगे कि भाई जो भारत की मान लो पंजाबी जो बोलते थे वो कहने लगे एक नया स्टेट बनाओ पंजाब। तो पहले कोई भी कुछ भी स्टेट नहीं था, बस इंडिया के लोग नहीं, कुछ स्टेट थे लेकिन बड़े बड़े स्टेट थे। जैसे आपका मद्रास होता था, मद्रास में तमिलनाडु भी शामिल था, आंध्र प्रदेश भी शामिल था। जैसे आपका बॉम्बे होता था, एक स्टेट बॉम्बे होता था, बॉम्बे में महाराष्ट्र भी शामिल था, बॉम्बे में गुजरात भी शामिल था।
ठीक है। आपका पंजाब में हरियाणा पंजाब दोनों शामिल थे, ठीक है। आपका जो है उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड एक स्टेट होता था, ठीक है। तो पहले बड़े बड़े स्टेट होते थे, तो पूरे देश में अब ये डिमांड शुरू हो गई, ठीक है। गुजराती बोलने लगे हमारे लिए एक नया स्टेट बनाओ, ठीक है। पंजाबी बोलने लगे हमारे लिए नया स्टेट बनाओ, ठीक है। हिंदी बोलने वाले बोलने लगे हमारे लिए एक नया स्टेट बनाओ, ठीक है। और मराठी बोलने वाले बोलने लगे हमारे लिए एक नया स्टेट बनाओ। तो पूरे देश में जो है फिर आंदोलन फैल गया, ठीक है। तो सरकार ने परेशान होकर एक कमीशन बनाया, ठीक है। उस कमीशन को एक काम सौंपा गया कि आप चेक करो कि हम ऐसा कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, देश में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, देश के टुकड़े तो नहीं हो जाएंगे ऐसा करने से। तो एक कमीशन बनाया गया, फैजल अली कमीशन। तो लिखो फैजल अली कमीशन। इन 1953 फैजल अली कमीशन वॉज फॉर्म्ड। इन 1953 1953 में ही फैजल अली कमीशन वॉज फॉर्म्ड। फैजल अली कमीशन, फैजल अली कमीशन, फैजल अली कमीशन जो है वो बनाया गया 1953 के अंदर। मिटा दें ऊपर वाला। 1953 में जो है फैजल अली कमीशन जो है वो बनाया गया, और 1955 में जो है फैजल अली कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी। इन 1955 फैजल अली कमीशन गेव हिज रिपोर्ट, अपनी रिपोर्ट इसने दी, और इसने अपनी रिपोर्ट में कहा कि भाई जैसा हमने जो है रिसर्च की है कि भाषा के आधार पर स्टेट निर्माण करने में देश की सिक्योरिटी में कोई दिक्कत नहीं होगी। आप जो है निश्चिंत होकर भाषा के आधार पर स्टेट्स का निर्माण कर सकते हैं। लेकिन ये कहा कि ऐसा जरूरी नहीं कि हर भाषा पे एक नए स्टेट का निर्माण हो, ठीक है। जो भाषा ज़्यादा बोली जाती है उसके आधार पर एक नया स्टेट निर्माण किया जा सकता है, ठीक है। तो वही फैजल अली कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में कह दिया कि भाई ऐसा जो है हो सकता है। लोग डिमांड भी कर रहे थे। तो अब क्या बाकी रह गया था, अब जो है सरकार को संविधान में बदलाव करना था, ठीक है। स्टेट में अगर बदलाव करना है तो क्या करना पड़ेगा, संविधान में बदलाव करना पड़ेगा। तो संविधान में बदलाव किया गया। तो लिखो अगला जो स्टेप क्या हुआ, संविधान में जो है 7वां संशोधन किया गया बाय 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1956। दो जो है कानून आए, एक तो जो संविधान में बदलाव किया गया और दूसरा एक कानून बनाया गया, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 और 7वां संविधान संशोधन किया गया 1956 में। और जो है टोटल जो है 14 स्टेट्स एंड 6 यूनियन टेरिटरी जो है बनाई गई, ठीक है। फैजल अली कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी, उसके बाद जो है हमने संविधान में जो है हमने बदलाव किया, ठीक है। 7वां कौन सा संविधान संशोधन किया बताओ, 7वां संविधान संशोधन किया हमने, और एक कानून भी बनाया जिसको बोलते हैं स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956। और इसके तहत कितने स्टेट का हमने निर्माण किया, 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरी का हमने निर्माण किया, ठीक है भाई। तो अभी कितने स्टेट हैं टोटल, 28 स्टेट हैं, ठीक है। तो 14 तक हमने पढ़ लिया, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे भी 14 से जो है 28 कैसे हुए, ठीक है। तो इसमें आपको मेनली पता होना चाहिए भी कौन सा स्टेट जो है कौन से साल में बना, ठीक है। 14 स्टेट तो 1956 में बन गए, कौन सा स्टेट कौन से साल में बना ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो अगला जो एक ट्रिक से हम इसको याद करेंगे कि 15 से लेकर 28 तक जो है कौन कौन से स्टेट बने, ठीक है। तो इसको मिटा दें, कोई डाउट इसके अंदर, ठीक है भाई। आपको याद रखना है, एक लाइन याद रखनी है, आम गुनाह है मैम, आम गुनाह है मैम, तुसी गाओ और मौज लो। ये लाइन आपको याद रखनी है। अगर आपको जो है ये लाइन याद हो जाती है, आम गुनाह है मैम, तुसी गाओ और मौज लो, ठीक है। मान लो जो है पाजी ने किसी को रुकवा लिया और बोला कि ये तो आम गुनाह है, तुसी गाओ और मौज लो, ठीक है। आ से हमारा बना आंध्र प्रदेश, आ से हमारा बना आंध्र प्रदेश, आ से हमारा बना आंध्र प्रदेश।
माँ से हमारा बना महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। गू से हमारा बना गुजरात, गू से हमारा बना गुजरात। ना से हमारा बना नागालैंड, ना से हमारा बना नागालैंड। तो भाई आंध्र प्रदेश कब बना? 1953 में बना। महाराष्ट्र जो है 1960 में बना, 1960 में। गुजरात जो है वो 1960 में बना। ये बॉम्बे से अलग हुआ था। बॉम्बे से जो है गुजरात बना था, बॉम्बे के नाम का एक स्टेट होता था। नागालैंड जो है वो 1963 में बना। ठीक है। आम गुनाह, गुनाह के है से आपका बना, बताइए 1963 के बाद क्या बना? हरियाणा, हरियाणा। हरियाणा कब बना आपका? हरियाणा आपका जो 1966 में बना। उसके बाद आपका बनता है नेक्स्ट स्टेट है, नेक्स्ट है से बनेगा आपका हिमाचल प्रदेश। आम गुनाह है से बना आपका हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश आपका कब बना बताइए? हिमाचल प्रदेश आपका बना 1971 के अंदर। आम गुनाह है। उसके बाद आएगा मैं, नेक्स्ट मैं से क्या बना? मैं से बना आपका मेघालय, मैं से आपका बना मेघालय। मैं नेक्स्ट में से आपका बना मणिपुर, मणिपुर। मेघालय, मणिपुर। और तू से आपका बना त्रिपुरा, तू से आपका बना त्रिपुरा। मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा तीनों के तीनों स्टेट जो है 1972 में बने, 1972 के अंदर बने। तो अभी तक हमने कर लिया आम गुनाह है मैम, तू तक जो है हमने बात कर ली। सी, गाँव और मोजलों में देखते हैं आगे क्या बनता है। सी से आपका बना, तुस्सी के सी से बना आपका सिक्किम, सिक्किम आपका बना 1972 के अंदर, 1975 के अंदर जो आपका सिक्किम बना। गाँव, गाँव से आपका बना गोवा, गाँव से आपका बना गोवा। और से आपका बना अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश आपका बना। और से मोजलो से आपका बना मिज़ोरम, मोजलो से आपका बना मिज़ोरम, मोजलो से आपका बना मिज़ोरम। ठीक है। गोवा, अरुणाचल प्रदेश और मिज़ोरम तीनों कब बने? 1987 में, 1987 में जो है गोवा, अरुणाचल प्रदेश और मिज़ोरम तीनों का जो है जन्म हुआ। ठीक है। तो अभी तक हमने कितने देख लिए? देखते हैं। बॉम्बे यानी महाराष्ट्र तो पहले से था, ये जो है बन चुका था। तो 15 स्टेट कौन सा बना? गुजरात बना 15, फिर 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 एंड 25। तो 25 तक हमने बात कर ली। उसके बाद करते हैं 26, 27 और 28। 26, 27 और 28 स्टेट कौन से थे? 26, 27 और 28। 26 स्टेट था आपका, जिसको हम बोलते हैं एक तीनों स्टेट एक साथ बने, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ एंड आपका झारखंड बना, झारखंड एंड आपका जो है छत्तीसगढ़, झारखंड एंड वन मोर स्टेट उत्तराखंड, उत्तराखंड। तीनों के तीनों स्टेट कब बने? सन 2000 के अंदर बने, 2000 AD के अंदर बने। 29 स्टेट जो है आपका बना तेलंगाना, तेलंगाना, तेलंगाना आपका बना 2014 के अंदर, 2014 के अंदर जो है 29 स्टेट तेलंगाना का जन्म हुआ। और अगस्त 2019 के अंदर जो है आपका जम्मू कश्मीर को स्टेट का दर्जा हटा दिया। तो आपका जो है टोटल कितने स्टेट हो गए? 28 स्टेट हो गए। तो ये थी एक जर्नी जो है, जो 28 स्टेट जो हाल फिलहाल में हैं वो कैसे जो है उनका जन्म हुआ और किस प्रकार जो है वो स्टेट आए। क्वेश्चन देखते हैं भाई। पहला क्वेश्चन है, अंडर आर्टिकल 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इट इज़ डिक्लेयर्ड दैट भारत मीन्स इंडिया शैल बी। भारत मतलब इंडिया क्या होगा? यूनियन ऑफ स्टेट्स होगा। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ स्टेट। इनमें से क्या स्टेट का एलिमेंट नहीं है? क्या स्टेट का एलिमेंट नहीं है? तो
आपकी पॉपुलेशन जो है ये स्टेट का पार्ट होती है, देश की का पार्ट होती है, एलिमेंट होता है। आपका लैंड भी जो है वो सब सारी देश की होती है, सरकार की होती है। गवर्नमेंट तो सरकार की होती है। तीसरा जो एक सोवरेनिटी, इंडिपेंडेंट भी जो है चौथी चीज है वो सरकार की होती है। लेकिन आर्मी इज नॉट द एलिमेंट ऑफ स्टेट, ठीक है, आर्मी को आप मार्क कर लोगे, ठीक है, आप लिख लो 4 चीजें होती हैं विच आर एलिमेंट ऑफ स्टेट। कौन कौन से होते हैं एलिमेंट ऑफ स्टेट? एक आपका पॉपुलेशन, एक आपकी लैंड, एक आपकी गवर्नमेंट, और तीसरा आपका सोवरेनिटी, इंडिपेंडेंस, ठीक है। सोवरेनिटी को हिंदी में बोलते संप्रभुता, संप्रभुता। नेक्स्ट फिर हम बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग हैज पावर टू फॉर्म न्यू स्टेट्स और टू चेंज द बॉर्डर ऑफ द स्टेट। इनमें से किसको पावर है नया स्टेट बनाने की और उसके बॉर्डर को बदलने की? किसको पावर है भाई? पार्लियामेंट को पावर है, ठीक है। किसको? पार्लियामेंट को पावर। कौन बदलाव कौन करेगा? पार्लियामेंट बदलाव करेंगे। एलडीसी 2005 में पूछा गया है। फिर है इंडियन पार्लियामेंट कैन रीनेम एंड रीडिफाइन द बाउंड्री ऑफ द स्टेट। किस मेजोरिटी से जो है पार्लियामेंट जो है उसको नए स्टेट में बदलाव कर सकती, किसी भी स्टेट के अंदर? सिंपल मेजोरिटी से, ठीक है। ये सीपीओ 2005 में पूछा गया है, सब इंस्पेक्टर में। नेक्स्ट फिर हम बात करते हैं विच स्टेट इंजॉयज द डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग द फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट ऑफ इंडिया। भाषा के आधार पर पहला स्टेट जो निर्माण हुआ वो कौन सा था? आंध्र प्रदेश था। ये CHSL 2008 में पूछा गया है। फिर है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन इन 1956 क्रिएटेड 7 कितने स्टेट निर्माण किए गए 1956 में? 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज का निर्माण किया। ये CPO 2015 में पूछा गया है। सिक्किम वॉज ग्रांटेड स्टेट ओन। सिक्किम को किस जो है सन में स्टेट हुड बनाया गया, स्टेट बनाया गया? बताओ। 1975 के अंदर। CHSL 2008 में पूछा गया है। फिर है विच कमीशन मेड द रिकमेंडेशन विच फॉर्म्ड द बेसिस ऑफ पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट विच क्रिएटेड स्टेट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा। पंजाब और हरियाणा को किस कमीशन के तहत जो है बनाया गया? नहीं, शाह कमीशन के तहत बनाया गया, ठीक है। ठीक है भाई, कोई डाउट इसके अंदर?